हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीख लिया है और बहुत सारी मात्राओं को लगाना भी सीख लिया है। आज हम सीखेंगे आधे अक्षर वाले शब्द और मात्रा का प्रयोग कि जिन शब्दों में आधे अक्षर होते हैं उन शब्दों में मात्राओं को किस प्रकार से लगाया जाता है। सबसे पहले आ की मात्रा। आ की मात्रा अक्षर के बाद लगती है, तो हमने लिखा आस्था। इसमें आधा स आया। अक्षर के बाद लगने की वजह से आस्था लिखते समय आ की मात्रा आधे स से प्रभावित नहीं होती। अब देखिए दूसरा शब्द है मक्खी, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद लगती है, इसलिए ये भी आधे क से प्रभावित नहीं होती। हम इसे आराम से लगा और पढ़ सकते हैं, मक्खी। अब हम लिखते हैं मक्खियाँ। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं मक्खियाँ। अब यहाँ पर आवाज आ रही है छोटी ई की मात्रा की। छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले लगती है और इस ख से पहले है आधा क, तो मात्रा लगेगी आधे क से पहले और जाएगी ख की स्टैंडिंग लाइन तक। ये देखिए, क्योंकि मात्रा अक्षर से पहले लगती है तो इसमें आधा अक्षर इंक्लूड करके हम लगाते हैं। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि में हमने लिखा अ, आवाज आ रही है आधे ग की और फिर आ रही है न पर छोटी ई की आवाज अग्नि, तो कहाँ लगेगी मात्रा? ग से पहले। ये देखिए, जब भी मात्रा अक्षर से पहले लगती है तो हम आधे अक्षर को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मानते हम वही हैं कि वो न पर लगी है, पर उसमें आधे ग का साउंड होता है, अग्नि। अब यहाँ देखिए, हम लिखने जा रहे हैं विघ्न। अब ये भी छोटी ई की मात्रा है, लेकिन इससे पहले कोई भी आधा अक्षर नहीं है, तो हमने इसे आराम से व पर लगाया, आधा ग लगाया और न लिख लिया और शब्द बन गया विघ्न। अब देखते हैं उ की मात्रा। हम लिख रहे हैं दुष्ट। द पर हमने मात्रा लगाई, आधा श लगाया और ट लगा दिया। आराम से, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उ की मात्रा को आधे अक्षर का। अब एक और शब्द देखते हैं। एक शब्द है दिल्ली। इस शब्द में दोनों मात्राएं आती हैं, छोटी ई की और बड़ी ई की, और साथ में आधा अक्षर भी है, पर आधा अक्षर बड़ी ई की मात्रा से पहले है, इसलिए वो आधे अक्षर से प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए, नेक्स्ट शब्द है निश्चित। न पर छोटी ई की मात्रा नि, च, त। मात्रा कौन सी है? छोटी ई की। ये देखिए, ये बना निश्चित। तो बच्चों, हमने पूरी मात्राएं लगा कर ध्यान से देखा तो हमें ये बात पता लगी कि जो भी मात्रा अक्षर से पहले लगती है वो मात्रा आधे अक्षर से प्रभावित होती है और उसके अंदर हम आधे अक्षर को इंक्लूड करते हैं। जब हमने आस्था लिखा, क्योंकि आ की मात्रा अक्षर से बाद में लगती है तो वो आधे अक्षर से प्रभावित नहीं हुई। मक्खी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा थी तो ये प्रभावित नहीं हुई। अब मक्खियाँ, जब छोटी ई की मात्रा लगानी है तो आधे क को हमने इंक्लूड कर लिया। अग्नि, विघ्न, दुष्ट, दिल्ली। इसी प्रकार से बहुत ध्यान से हमें मात्राओं को लगाना है और शब्दों को पढ़ना है। जैसे अब हमने लिखा शक्ति, तो इसमें श लिखा, आधा क और
तो मात्रा आएगी आधे क से पहले, शक्ति। देखा आपने? इसी प्रकार से आपने आधे अक्षर के शब्दों को लिखना है, उन पर सभी मात्राओं को लगा लगा कर आराम से उसे पढ़ने का अभ्यास करना है। तो चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपको आधे अक्षर पर मात्राओं का प्रयोग भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।